पीआरसी आरपीसी जो क्लेम कर रहा है उन लोग का, ये तो इलॉजिकल है, कोई लॉजिकल नहीं है। हम लोग के लिए तो बहुत दुख की बात है और हम लोग तो बिल्कुल ये बात मानने वाला नहीं है। Hello dear viewers of The Spark News. This is your reporter Mr. Arjun Yangda, and today we are here at Bang Tinali to know the region and to speak about the burning issue of Chakma and Hajung. And today we have some public and we'll ask them about Chakma and Hajung and the issue they are doing there in Jantar Mantar. So we'll have the public opinion. So भैया आपका नाम पास बताइए ना, आपका नाम और आप कहाँ से है? मेरा नाम अशोक विश्वकर्मा है, मैं मोक्टू का रहने वाला हूँ। ओके, तो भैया आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो बर्निंग इशू सब मालूम है, सब अरुणाचल वासियों मालूम है कि जो बर्निंग इशू अभी जंतर मंतर में हो रहे हैं, वहाँ का जो चकमा एंड हाजोंग है, जो वो आरपीसी डिमांड कर रहा है, तो वो लोग को क्या आरपीसी देना चाहिए ना नहीं देना चाहिए? देखिए, इस विषय में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चकमा हाजोंग जो है वो प्रॉपरली हम लोग का अरुणाचल का तो रहने वाला तो है नहीं। तो ऐसा अगर बाहर देश से चकमा हाजोंग तो प्रॉपरली वो लोग यहाँ का बासिंदा नहीं, वो बाहर से है, अगर वो यहाँ का एसटी मांगता है तो नॉन ट्राइबल को भी एसटी देना तो बराबर ही हो जाएगा ना। तो मेरा हिसाब से ये चीज़ को नहीं दे रहे ही बेस्ट होगा। हेलो सर, सर हम लोग स्पार्क न्यूज़ से हैं, तो हम लोग पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए यहाँ आए हैं। तो सर अभी जो बर्निंग इशू चल रहा है हम लोग का स्टेट अरुणाचल प्रदेश में, जो चकमा हाजोंग का ऊपर है, तो वो वो लोग अभी दिल्ली में जो प्रोटेस्ट कर रहा है आरपीसी का ऊपर, तो आपका क्या राय है उसका ऊपर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू स्पार्क न्यूज़। मेरा नाम तोकी यंगदा और ईटानगर से है। और अभी फ़िलहाल जो जंतर मंतर दिल्ली में जो चकमा हाजोंग जो बर्निंग इशू चल रहा है, मेरा हिसाब से वो बिल्कुल बेसलेस है। क्योंकि अगर आप करना है तो अपना स्टेट में कीजिए, अपना स्टेट कैपिटल राजधानी है, यहाँ में कीजिए। और मैं ये चकमा एंड हाजोंग इशू को छोटा से सुन के आया, बिल्कुल बोर हो गया। और हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको आप जल्दी से सॉल्व कर देने से ठीक है, क्योंकि ये इशू बनते कल को और चकमा हाजोंग इतना पॉपुलेशन है बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग का जो अभी ट्राइबल पीपल है इनफ है, और हमें पॉपुलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ में जॉब का भी बहुत इशू चल रहा है। अभी आप देखिए, अभी इतना डे बाय डे स्टूडेंट बढ़ते जा रहा है, ग्रेजुएशन होते जा रहा है, तो यहाँ में हम लोग का गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत तकलीफ हो रहा है। और कहाँ से और पॉपुलेशन हम लोग ऐड करेंगे? मैं लास्टली ये कहना चाहूँगा, मेरा ओपिनियन ये है कि आरपीसी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट, हमारा स्टेट गवर्नमेंट से भी ये अपील करना चाहूँगा कि ये इसको इनिशिएट जल्द से जल्द ले लो और ये इशू को जल्दी सॉल्व करने से ठीक है। सर आपका फर्स्ट नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं जीआर मातम नरी, और बेसिकली मैं इस्कामिंग से था। फ़िलहाल इस्कामिंग जो है पाकिकेशन बाइफिकेशन का वजह से अभी प्रेजेंट पाकिकेशन डिस्ट्रिक्ट में है। और जो अरुणाचल में जो एक अभी हॉट डिस्कशन जो तो मीडिया बोलो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया बोलो, इन आदमी का जो नज़र में या इंडिजिनस का जो एक जो गर्मा गर्म चल रहा है, और इंडिजिनस का जो एक दुख गुस्सा जो एक चल रहा है, वो देखने को मिल रहा है काफ़ी कुछ मन से। जब से ये हमारा भाई भैया चकमा हाजोंग लोग, नो डाउट वो भी हमारा इंडिया का सिटीजन है। आफ्टर CAA ये अमेंडमेंट होने के बाद में इसको गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजनशिप दे दिया है, वो नो डाउट हमारा इंडियन सिटीजन है। तो जब से उन लोग ने एक मुद्दा छेड़ा है, ये आरपीसी को देने के लिए बात जब छेड़ा है, ये बहुत हॉट स्पॉट हो गया। तो उससे पहले तो कहानी दोहराया जाए तो बेसिकली ये बात रह गया कि वेदर दे आर इंडिजिनस और नॉट, वो दे आर इंटाइटल फॉर इंडिजिनस और नॉट, ये है मेन चीज़। तो वो जो इसका कहानी बोलेगा तो बहुत लंबा है। वो तो जब
इस पाकिस्तान से आया हुआ अभी बांग्लादेश में है। जब उन लोग का एरिया जो चितागांव बोल के, चितागांव हिल ट्रैक बोल के था, तो जब दाम बनाने के वजह से इसका जो है एरिया जो डूब चुका था, समार्ट हो चुका था, तो उन लोग जो वहाँ से माइग्रेट किया है, जो चकमा जो है माइग्रेट किया है, और जो उस समय में हमारा लेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू समय में उनको सैम्पिटी एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड में उसको वहाँ से एवैक्यूएट करके हमारा ये में मणिपुर क्या बोलता है, त्रिपुरा में बैठाया, अरुणाचल में, मैंने कई कई जगह में बैठाया है। तो हमारा अरुणाचल में भी कुछ पार्ट चकमा हाजोंग लोग आया गया है, तो उसको सेटलमेंट दिया गया है। जो चकमा लोग है वो मोस्टली दे आर बुद्धिस्ट, एंड जो हाजोंग लोग है वो हिंदू है। तो उसको हमारा ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस समय में जो सैम्पिटी गेन करके इसको सेटलमेंट कराया गया है। लेकिन अरुणाचल का पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो अरुणाचल में तो ऐसे प्रोटेक्टेड लैंड है, तो अभी प्रोटेक्टेड लैंड में इसको टाइमिंग के लिए जो सेटलमेंट कराया गया है, तो उसको अभी उन लोग परमानेंट एक सेटलमेंट मांग रहा है। ये तो बहुत इनजस्टिस है। जब हमने हमारा इंडिजिनस पीपल ऑफ स्टेट ने, अरुणाचल ने इसको प्यार से इतना साल से 19 मान लो 64-65 आसपास में साइड आया है, तो तब से उसको सेटलमेंट हम लोग अपना मेहमान को सोच के, स्पेशली हमारा इंडिजिनस आदमी का एक हमें सिंपैथी होता है, इसको मेहमान समझ के हम लोग संभल के रखा है। इसलिए मेहमान है तो मेहमान हिसाब में हम लोग आज तक प्यार दे के आया है। लेकिन उन लोग ने अभी जो PRC और STO जो एक इशू को क्लेम करने जो अभी उन लोग ने क्लेम कर रहा है, मांग कर रहा है, ये तो बहुत इनजस्टिस है। तो इनजस्टिस इसलिए कि हम इंडिजिनस और उन लोग का बहुत अंतर है। हम लोग जो क्या बोलता है, हम लोग आदिवासी, जो हम लोग आदिवासी है, अभी टू बी फ्रैंकली हम खुद को बोला जाएगा तो हम अभी मेरा जो कम्युनिटी, मेरा जात का, हम फर्स्ट जनरेशन है जो एजुकेशन में, तो अभी उन लोग तो कितना आगे है। अभी आप बेस्ट एग्जांपल दीजिए आपका त्रिपुरा में, वहाँ का त्रिपुरा में जो इंडिजिनस जो है वो ऑलमोस्ट माइनॉरिटी हो गया। वहाँ का जो बाहर से आया वाला लोग वहाँ में डोमिनेट कर रहा है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली, एवरीथिंग को उन लोग डोमिनेट हो गया। वहाँ का इंडिजिनस जो है वो ये में डिप्राइव हो गया और वो एकदम साइड में चला गया। ये बहुत दुख की बात है। और हमारा ऐसे होने से हमारा जो इंडिजिनस का राइट, हमारा इंडिजिनस के ह्यूमन राइट को भी काल को हम लोग को वो ख़त्म कर सकता है। इसलिए हम लोग का एप्रीहेंशन है कि काल को ऐसे हो सकता है, बल्कि एप्रीहेंशन है कि इसलिए हम लोग जो उन लोग का RPC जो प्रपोज कर रहा है, RPC PRC में कोई अंतर नहीं है। ये RPC के रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट, PRC के परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये जो सेम चीज़ है, कोई उसमें अंतर नहीं है। तो इसलिए हम लोग तो बीइंग इंडिजिनस, हम तो उसको सोचता है कि जो एज पर गवर्नमेंट ने जो CA का जो अमेंडमेंट लाया भी है, लेकिन उसमें हमारा अरुणाचल को एग्जम्प्टेड किया गया है। कुछ उस स्टेट में भी है एग्जम्प्टेड है, लेकिन अरुणाचल में भी इसको एग्जम्प्टेड है। वो CA जो है हमारा अरुणाचल में लागू नहीं होगा। तो इसलिए टू बी फ्रैंकली आप सोचिए, वो तो एक रेफ्यूजी है। 19 का बाद तो इंडियन सिटीजनशिप बना है, उससे पहले तो रेफ्यूजी था। इवन अरुणाचल में इंडियन सिटीजन को भी इसको यहाँ सेटलमेंट करने का, लैंड अलॉटमेंट लेने का, या में इंडिजिनस जो बेनिफिट जो लेने का ये में नहीं था, इंटाइटल नहीं है। रेफ्यूजी को तो वो ऑब्वियसली वो तो हो ही नहीं सकता है। तो ये है। फॉर एग्जांपल हम बताएगा, हमारा जब प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये मोदी जी ने जब अरुणाचल में आया, फर्स्ट 2014 में जो इलेक्शन रैली हुआ था, वो भी वहाँ में इनर लाइन परमिट ऑप्टेन करके यहाँ आया गया है। तो आप उसको सोचिए, वो हमारा इंडियन सिटीजन है, तभी भी हमारा यहाँ में प्रोटेक्टेड लैंड में आने के लिए कुछ परमिशन लेके नियम नीति करके यहाँ में आना पड़ता है। और उन लोग तो रिफ्यूजी है, वो तो बात तो बनता नहीं है उन लोग तो अभी क्लेम करने का। तो आप एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि 2000 PRC जो इशू लेकांका और उस टाइप का जो PRC इशू में हमारा 3 हमारा इंडिजिनस आदमी जो है वो इशू में मर गया था। वो बहुत दुख की बात है। हमारा एक तो है रिसो तारी बोल के था, एक तो है को बिकीना क्या था, और एक तो है दोरजी, ये है वांगदी। वो मेरा दोस्त था, बहुत
अभी भी याद आने से हम बहुत दुख लगता है। वो काफ़ी मेरा दोस्त था, हम तो कॉलेज से एक साथ था हम लोग, तो बाद में ऐसे सुनाई मिला, हम बहुत दुख लगा। और ऐसे हम उम्मीद करता है कि ये नौबत और नहीं आना चाहिए अरुणाचल में, वो पीआरसी एसटी और ये लेके ये बात नहीं आना चाहिए। अब अपना जो हिसाब में जैसे आप आया, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी अपने रिहेबिलिटेशन जो बना रहा है, गवर्नमेंट ने आपको जो पॉलिसी बना रहा है, आप उसको हॉनरली आप एक्सेप्ट करना है। और हम लोग भी चाहता है कि हम लोग को भी डिस्टर्बेंस ना दे, तकलीफ ना दे। आप लोग को एज पर गवर्नमेंट का पॉलिसी के मुताबिक में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी मुताबिक में आप लोग को हम लोग भी हॉनरली आप लोग को हम लोग बेचना चाहता है। आप लोग भी हॉनरली एक्सेप्ट करना है कि इज्जत से आप लोग एक्सेप्ट करना है कि हमको जहाँ गवर्नमेंट सेटलमेंट देगा वहाँ बैठेगा, वहाँ रीसेटलमेंट देगा बोलकर आप लोग हॉनरली आपका अपना आपको सोचना है। और हम रेस्पेक्टफुली आप जाना है। अब बाय फोर्स नहीं करना है कि अब यही बैठेगा, यही हम इंडिजिनस को ताकत ला के झगड़ा करके यही बैठेगा बोलने से, तो ये तो बीइंग इंटेलेक्चुअल ये बहुत दुख की बात होगा। और कल को फिर ऐसे नौबत का पीआरसी नौबत आएगा, तूतू में होगा, झगड़ा पिसरा होगा, या अरुणाचल में ब्लड सेल होगा, वो नौबत नहीं आना चाहिए। और चकमा हाजोंग मेरा भाई भैया लोग से भी ये रिक्वेस्ट करता है कि ऐसे नौबत आने मत दो। हम पर्सनली मेरा व्यू है, बीइंग इंडिजिनस ऑफ द स्टेट अरुणाचल प्रदेश, चकमा हाजोंग को तो हम लोग कभी भी यहाँ का इंडियन अरुणाचल इंडिजिनस कभी भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि हम और उसमें बहुत सा अंतर है। हम जो ये ट्रैवल आदमी है, वो जो है वहाँ का बाहर देश से आया वाला, वो काफ़ी उन लोग का रहन सहन हमसे अलग है। इंडिजिनस और यहाँ का ये क्या बोलता है, ट्रैवल किस लिए मानता है, वो सोच विचार हमारा कल्चर, इससे तो हमको आइडेंटिफाई करता है। तो हमारा अभी भी हम लोग तो उनका सोच विचार से, उनका लेवल से हम लोग अभी भी पीछे है। अगर उन लोग को चकमा हाजोंग को या इंडिजिनस देगा तो हम लोग को एक दिन ये समय देखने को मिलेगा कि त्रिपुरा अभी आजकल जैसे है ऐसे हम लोग को देखने मिलेगा। इसलिए हम लोग को सेफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एंड सेफ ऑफ द हम नेक्स्ट जनरेशन हम लोग सोचता है कि ये चकमा हाजोंग जो है अपना क्लेम को छोड़ देना है, यहाँ से रेस्पेक्टफुली हॉनरली यहाँ से आप बाहर जाना है, और हम लोग को पीसफुली अरुणाचल को रहने देना है। और आप मालूम है अरुणाचल तो पीस लविंग स्टेट है, तो उसको हम लोग का उस रूप में रहने देना है। इसलिए हमारा सोच है कि ये आरपीसी जो चकमा हाजोंग भाई भैया लोग ने दिल्ली में धरना उन्ना कर रहा है, तो गवर्नमेंट बार बार स्टेट गवर्नमेंट आपको बार बार ये कर रहा है कि आप जो आपको पॉलिसी बना रहा है आप एक्सेप्ट कीजिए। उसको ज़बरदस्ती हुक एंड क्रुक ऐसे जो लेने का, फोर्सफुली हम लोग को या दबाव डालने का, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट तो जो डिसीजन दिया उसको मानना ही है। और पीपल ऑफ द स्टेट, इंडिजिनस पीपल ऑफ द स्टेट इज़ होली एंड फुल्ली गवर्नमेंट का साथ है ये मैटर में। हम लोग हर एक गवर्नमेंट का डिसीजन में हम लोग गवर्नमेंट पब्लिक जो आम जनता जो गवर्नमेंट का साथ है, जो गवर्नमेंट डिसीजन उन लोग के लिए लेगा, हम लोग गवर्नमेंट का साथ स्टैंड रहेगा। तो इसलिए आप लोग फोर्सफुली नहीं करके आप लोग जाइए। और इतना ही आप लोग को करके रिक्वेस्ट करता है कि हम इंसान तो है, लेकिन हम इंसान का बावजूद भी हमारा घर और आपका घर अलग अलग है। अपना अपना घर को सुख शांति से पीसफुली अपना अपना घर को रहने देना है। थैंक यू। और एक ये बर्निंग इशू अभी सेकेंड टाइम चल रहा है। फर्स्ट बर्निंग इशू में जो आपने बोला था 3 भाई जो अरुणाचली का ही था, जो इंडिजिनस था, वो लोग मारा गया। तो अभी एक बर्निंग इशू फिर आरपीसी का इशू में अभी जंतर मंतर वो लोग चला रहा है। तो अब आपको यही पूछना चाहेगा कि गवर्नमेंट को आप क्या सलाह देना चाहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट फर्स्ट इशू में भी सेटल नहीं कर पाया है, तो ये आरपीसी का इशू में भी गवर्नमेंट इतना सुनाई नहीं दे रहा गवर्नमेंट का तरफ से। तो आपको गवर्नमेंट को क्या कहना चाहूँगा? हाँ, देखो हम जो है बीइंग इंडिजिनस, हम जो आज वॉइस, एक वॉइस जो मेरा मुख से निकल रहा है, ये भी बीइंग इंडिजिनस का हिसाब से हम बात कर रहे हैं। नॉट ए गवर्नमेंट सर्विस, नॉट ए अदर जो पॉलिटिकल, ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ इंडिजिनस। तो उस मुताबिक पीआरसी इशू में हम लोग ऑलरेडी देख चुका है, वी आर आई विटनेस पीआरसी इशू। तो उसमें भी आप सब जानता है गवर्नमेंट का थोड़ा सा ये का वजह से कोई माने आदमी का, कोई किसी पॉलिटिकल लीडर लोग का, कोई लीडर लोग का लूज टॉक का वजह से इतना ब्लड सेल हो गया। तो वो चीज़ नहीं होना है। तो गवर्नमेंट का तो ये चीज़ में चकमा हाजोंग इशू में तो हम एक दो काफ़ी हम हमारा पार्लियामेंट सेक्रेटरी ये ऑनरेबल
मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस हमारा किरण रिजिजू साहब का स्टेटमेंट को भी हम सुना है। हमारा लर्नेड वेरी यंग एंड एनर्जेटिक हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब का स्टेटमेंट को भी सुना है। वो लोग का तो गवर्नमेंट का क्लियर है, स्टैंड क्लियर है। दे हैव टू गो, हमारा अरुणाचल से वो बाहर जाना है, उनको रीसेटलमेंट दिलाना है, रीसेटलमेंट देना है, ये गवर्नमेंट का स्टैंड है। और पब्लिक जो स्ट्रांगली स्टैंड विद हिम, गवर्नमेंट का साथ में पब्लिक जो स्ट्रांगली स्टैंड कर रहा है कि इसको जैसे अभी गवर्नमेंट ऑलरेडी पॉलिसी बना के रखा, इसको इम्प्लीमेंट करना है। और गवर्नमेंट से हमारा ये गवर्नमेंट मैकेनिज्म से हम पब्लिक का तरफ से ये रिक्वेस्ट है, उसको हो सके तो जितना जल्दी हो सके इसको रीसेटलमेंट करा देना है। क्योंकि ये चीज़ जो रबर जैसे खींच के आ रहा है सिंस फ्रॉम डिकेड, आपका कम से कम 30-40 ईयर्स से ये चीज़ जो रबर जैसे खींचते आ रहा है सर, कोई लॉजिक कंक्लूजन नहीं हो रहा है। तो ये इसको गवर्नमेंट स्टेट होल्डर, अरुणाचल का जो स्टेट होल्डर इंटेलेक्चुअल और वेल विशर लोग, उसको पॉलिटिकल पार्टी कोई ऑर्गेनाइजेशन लोग उसको कंक्लूड डिसीजन लेके वन गो में इसको ये कराना है, रीसेटलमेंट करा के। क्योंकि चीज़ को जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा, रबर जैसे किस्ते आएगा, वो जो चीज़ जो है प्रॉब्लम होते जाएगा। एक बार जो होगा देखा जाएगा बोल के सेटलमेंट री करा देना। एक बार दर्द एक बार होगा लेकिन 1000 बार नहीं होगा। जब आप एक कंक्लूड डिसीजन नहीं लेने से आपको साल भर, जेनरेशन टू जेनरेशन आपको वो दर्द सहते रहना पड़ सकता है। PRC RPC जो क्लेम कर रहा है उन लोग का, ये तो इलॉजिकल है, कोई लॉजिकल नहीं है। हम लोग के लिए तो बहुत दुख की बात है और हम लोग तो बिल्कुल ये बात मानने वाला नहीं है। रादर वी विल सेक्रीफाई आवर सेल्फ, लेकिन वी कैन नॉट permit to settlement Chakma and Hajung in Arunachal Pradesh. This is your reporter, Mr. Arjun Enga, and today we came here at Twins capital Itanagar to know the public opinion on the burning issue of Chakma and Hajung. And as we have seen the views of the people, they are denying it. So the government should initiate this issue as fast as possible. And to ask your permission, dear viewers, this is your reporter, Mr. Arjun Enga, with my cameraman, Bai Monson. So give us your permission to bid goodbye. Thank you.